एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है, ताकि आपको सही जानकारी मिले। जब आप गाड़ी चलाएं या फिर जब आपके मन में इस तरह के सवाल आएँ तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सच्चाई क्या है और इसको लेकर के अफवाह क्या है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार ग्रीन फ्यूल पॉलिसी के तहत देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच अचानक से एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये फ्यूल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे माइलेज घट रहा है और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक पोस्ट कर उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स के पुराने वाहनों और यूजर्स पर बुरे असर की बात कही जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ये चिंताएं बिना वैज्ञानिक प्रूफ या एक्सपर्ट एनालिसिस के हैं। उन्होंने कहा कि E20 से वाहनों को नुकसान या यूजर्स को दिक्कत होने के दावे रियल फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। एक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक कार्ब्यूरेटेड और फ्यूल इंजेक्टेड वाहनों के पहले 1 लाख किलोमीटर के टेस्ट में हर 10,000 किलोमीटर पर चेक करने के बाद पावर, टॉर्क और फ्यूल कंजम्पशन में कोई खास अंतर नहीं मिला। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि ARAI, IIP और इंडियन ऑयल के टेस्ट्स में पुराने वाहनों में भी E20 इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई। E20 फ्यूल ने गर्म और ठंडे स्टार्ट के टेस्ट्स भी बिना किसी दिक्कत के पास कर लिए। मंत्रालय ने माना कि एथेनॉल का एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होने की वजह से माइलेज थोड़ा घट सकता है। हालांकि बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबल मटेरियल्स इस्तेमाल करने पर इस कमी को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटो कंपनियां पहले ही इस अपग्रेड को शुरू कर चुकी हैं। सियाम के अनुसार E20 कंपैटिबल वाहन अप्रैल 2023 से बिक रहे हैं, इसलिए E20 से फ्यूल एफिशिएंसी में बड़ी गिरावट का दावा फेक है। E20 के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स BIS और ऑटो इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से फिक्स किए गए हैं। कुछ पुराने वाहनों में 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बाद रबर पार्ट्स, गैस्केट बदलने की सलाह दी जा सकती है, जो रेगुलेटेड सर्विसिंग के दौरान आसानी से कम खर्च में हो सकता है। 2014 से अब तक पेट्रोल के विकल्पों से भारत ने 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज बचाई है। एथेनॉल मिक्स से किसानों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला है। यानी कुल मिलाकर कहें तो E20 को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, उसे सरकार ने निराधार और बिना किसी तथ्यों के बताया है। और जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने का काम भी ऑटोमोबाइल कंपनियां शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।